देख लिया, ठीक है भाई। देखिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में इसके 1 से 2 क्वेश्चन आना है तो आना है। कैलेंडर वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइप वाइज आप इसको समझेंगे, कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो पूछ लेंगे, ठीक है। एक साल 365 दिन का भी होता है और एक साल 366 दिन का भी होता है। एक साल 365 दिन का भी होगा और एक साल 366 दिन का भी होगा। जो 365 दिन का होता है उसको साधारण वर्ष बोलते हैं, जो 365 दिन का होगा उसको क्या कहेंगे, साधारण वर्ष। और जो 366 दिन का होगा उसको क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। जो 365 दिन का होगा उसको साधारण वर्ष बोलते हैं और जो 366 दिन का होगा उसको क्या कहेंगे भाई, लीप वर्ष। अब पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा साधारण वर्ष है कौन सा लीप वर्ष है, पहचान कैसे करेंगे, जो संख्या 4 से विभक्त ना हो, किससे, 4 से, जो संख्या 4 से विभक्त ना हो वो साधारण वर्ष होता है। जैसे मैंने क्या बताया, जो संख्या 4 से विभक्त ना हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे 1987, 1999, 2001, 2003, 2005, 2013 और जो वर्तमान में चल रहा है 2023, ये सभी क्या है, साधारण वर्ष है। पहचान 4 से देख लिया करो, अगर 4 से नहीं कट रही तो साधारण वर्ष है। और पहचान ये है कि किसी भी सन के आखिरी के 2 नंबर देख लिया करो, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से नहीं कट रहे, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से नहीं कट रहे तो वो साधारण वर्ष हो। वो कौन सा साल होता है, साधारण वर्ष होता है। समझ में आ गया भाई। और जो संख्या 4 से पूरी कट जाए उसे हम क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। जो संख्या 4 से पूरी कट जाए उसे हम क्या कहेंगे, लीप वर्ष। जैसे 1988, 1984, 2004, 2016, 2020, 2024 आदि, ये सभी क्या है, हमारे लीप वर्ष हैं, है ना। देख लो लास्ट के 2 नंबर 4 से कट रहे नहीं, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से कट रहे हैं तो वो लीप वर्ष होता है। कौन सा साल होगा, वो लीप वर्ष होगा। समझ में आ गया। 4 से नहीं कट रहा तो साधारण वर्ष, 4 से कट गया तो लीप वर्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ आ गई बात, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, साधारण वर्ष में, किसमें, साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और आखिरी का दिन समान हो। साधारण वर्ष में साल का पहला और आखिरी का दिन क्या होता है, समान होता है। जैसे साल का पहला दिन क्या हो भाई, बताओ, 1 जनवरी। अगर मैं कहूँ 1 जनवरी 2005 को रविवार था तो साल का आखिरी का दिन क्या होता है, 31 दिसंबर। साल की लास्ट तारीख क्या होती है, 31 दिसंबर 2005 को भी रविवार ही होगा। समझ आ गई बात। साधारण वर्ष में साल का पहला और आखिरी का दिन समान हो। अगर 1 जनवरी 2005 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2005 को भी रविवार होगा। ये वर्तमान में 2023 चल रहा है ना, 2023 की शुरुआत जिस दिन से हुई होगी ना, तो आप चेक कर सकते हो 2023 का आखिरी का दिन भी वही होगा जो पहला दिन था। समझ गए भाई, ठीक है। नंबर इधर आओ, नंबर 1, नंबर 2। लीप वर्ष की बात करते हैं। लीप वर्ष में साल का जो आखिरी का दिन होता है वो पहले दिन से 1 ज़्यादा हो। लीप वर्ष में साल का जो आखिरी का दिन होता है वो पहले दिन से 1 ज़्यादा होता है। बताओ साल का पहला दिन क्या होता है। अगर मैं कहूँ 1 जनवरी 2012 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2012 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। क्या होगा भाई, सोमवार होगा। समझ में आ गया। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, लीप वर्ष में साल का जो आखिरी का दिन होता है वो पहले दिन से 1 ज़्यादा हो। किसमें, लीप वर्ष में। 1 दिन का अंतर क्यों आता है, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है और साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होगी, 28 की होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आ गई बात। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर मैं कहूँ एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होंगे, एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होंगे, तो एक बात बताओ, एक साल कितने दिन का होता है, 365 का। मैं पूछ रहा हूँ एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होंगे, तो किससे भाग करोगे आप, 7 से। 7 से भाग क्यों करोगे, क्योंकि सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। 7 पंजे 35, कितना आया, 1, ऊपर से 5 उतारा, 7 दूनी 14, कितना आ गया। तो एक साधारण वर्ष में 52 तो होता है सप्ताह, 52 क्या होते हैं सप्ताह, और एक दिन क्या होता है अतिरिक्त। यही आपने ध्यान रखना, यही वेरी इंपॉर्टेंट है। एक साधारण वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं, 1।
याद रखना एक साधारण वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं? एक। और ये जो एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये अगले साल को एक दिन बढ़ा दे। यानी सोमवार है तो क्या कर दे? मंगल। मंगल है तो क्या कर दे? बुधवार। कैसे? देखो एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखिए। मैंने कहा 5 मार्च 2010 को यदि सोमवार था तो 5 मार्च 2011 को क्वेश्चन मार्क कौन सा दिन होगा? देखिए 5 मार्च 2010 से 5 मार्च 2011 पूरा एक साल का गैप है, पूरा एक साल का गैप है। ये भी साधारण वर्ष है और ये भी साधारण वर्ष है। अगर आप साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हो, पूरा एक साल का गैप है, तो कितना जोड़ देना? +1 जोड़ देना। तो यदि 5 मार्च 2010 को सोमवार हो तो 5 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। ये एक दिन क्यों जुड़ा समझ में आ गया? क्योंकि एक साधारण वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होता है? एक दिन एक्स्ट्रा होगा। ये एक दिन बढ़ जाएगा। सोमवार है तो मंगल हो जाएगा, मंगल है तो बुध हो जाएगा, बुध है तो वीरवार हो जाएगा, जुमा है तो बार हो जाएगा, शनिवार है तो रविवार होगा। कब होगा? जब गैप पूरे एक साल का हो। गैप पूरे कितने साल का हो? एक साल का हो। समझ में आ गया? जैसे मैं आपको पूछता हूँ, बताओ, मैंने कहा 5 मार्च 1982 को रविवार था, तो 5 मार्च 1983 को कौन सा दिन होगा? बताओ। पूरा एक साल का गैप है तो कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा, क्योंकि दोनों ही साधारण वर्ष हैं। एक साल से साधारण वर्ष में जाओगे, गैप एक साल का हो तो एक जोड़ दियो तो कौन सा दिन होगा? सोमवार। कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ गया? कुछ लिखना चाहते हो? लिखना है? अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मैं रब करता हूँ। रब कर दो उसको, उसे रोक देकर भाई हो जा। अच्छा, समझ में आ गई भाई यहाँ तक? और देखिए टाइप 2। अब बात करते हैं किसकी? लीप वर्ष की। लीप वर्ष के बारे में सुनो। अगर मैं कहूँ एक लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का होगा। एक लीप वर्ष कितने दिन का होगा? 366 का होगा। अगर मैं कहूँ कितने सप्ताह होंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 7 पंजे और 7 दूनी 14, तो 52 क्या होंगे? सप्ताह होंगे। और 2 दिन क्या होंगे? अतिरिक्त होंगे। 2 दिन क्या होंगे? अतिरिक्त। याद रखना एक लीप वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होंगे? 2। एक लीप वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं? 2। और वहाँ पे हम 1 जोड़ रहे थे तो आप कितना जोड़ेंगे? 2। याद रखना अगर फरवरी बीच में लीप वर्ष की आ रही ना, फरवरी बीच में किसकी आ रही? लीप वर्ष की, और गैप पूरे एक साल का हो तो 2 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? 2। क्या बोला मैंने? अगर गैप अंतर पूरे एक साल का हो और फरवरी बीच में लीप वर्ष की आ रही हो तो कितना ऐड करेंगे? 2 ऐड करेंगे। कैसे? देखो एग्जाम्पल समझिए। मैंने कहा 5 मार्च 2011 को शनिवार था, तो 5 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? बताओ भाई। 5 मार्च 2011 से 5 मार्च 2012 पूरा एक साल का गैप है, नहीं है? पूरा एक साल का गैप है। बताओ मुझे फरवरी बीच में लीप वर्ष की आ रही कि साधारण वर्ष की? लीप वर्ष की आ रही। 2012 लीप वर्ष है, 4 से कट रहा। और फरवरी 2012 की तो आ रही 5 मार्च 2012। मार्च से पहले फरवरी नहीं गया, तो बीच में फरवरी आ रही नहीं आ रही? किसकी आ रही? 2012 की, 2011 की। तो कितना जुड़ेगा? 2। तो कौन सा दिन होगा? शनिवार, रविवार, सोमवार। बताओ समझ में आया? अगर फरवरी बीच में लीप वर्ष की आ रही तो 2 जुड़ेगा, अन्यथा 1 ही जुड़ेगा। याद रखना अगर फरवरी बीच में लीप वर्ष की आ रही, गैप पूरे एक साल का हो तो 2 जुड़ेगा। समझ आ गई बात को? और देखो मैंने कहा 1 जनवरी 1988 को रविवार था। कौन सा दिन था भाई? रविवार। तो 1 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 1988 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा? तो कैसे बताएंगे? बताओ। एक साल का गैप है और 1988 लीप वर्ष है, 4 से कट रहा है। देखो 88 4 से कट रहा है, आखिरी के 2 नंबर है। और फरवरी 1988 की आ रही बीच में, आन रही। फरवरी 1988 की आ रही है 1989 की, तो कितना जुड़ेगा? तो कौन सा दिन होगा? मंगलवार। भाई इसकी तो फरवरी अभी आई भी नहीं, जनवरी 1989, जनवरी के बाद तो फरवरी आएगी। फरवरी बीच में आ रही है और वो किसकी आ रही है? 1988 की। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आ गया? क्या याद करोगे? अगर फरवरी बीच में लीप वर्ष की आ रही तो क्या जोड़ा कर? अगर फरवरी बीच में लीप वर्ष की नहीं आ रही
एक। कब? जब अंतर 1 साल का हो। समझ में आ गया? अंतर कितने साल का हो? 1 साल का हो। समझ आ गया भाई? साथ के साथ लिखो जाओ और समझते भी रहो। ठीक, अब समझो। अगर मैं सवाल को ऐसे लिख दूँ ना, देखो, अगर मैंने लिख दिया 1 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार है, तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? तो उसमें 2 नहीं जोड़ने के, इसमें 1 जोड़ेगा, क्योंकि फरवरी तो 2012 की, अब 2012 है लीप वर्ष, इसकी तो फरवरी अभी आई भी नहीं, फरवरी बीच में आ रही, वो 2011 की आ रही, तो इसलिए कितना जुड़ेगा? 1 जुड़ेगा। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। ये लो, कोई डाउट है तो बताओ। आगे समझ भाई? यहाँ तक बताओ। 2 टाइप पढ़ाया आपको, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब सुनिए नेक्स्ट टाइप देखिए। लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी, फटाफट लिख लिया। अब सुनिए, अभी चैप्टर कैलेंडर चल रहा है। आपको पता होगा 1 साल में कितने महीने हो? 1 साल में 12 महीना होता है। कोई भी महीना या तो 28 दिन का होगा, या 29 का होगा, या 30 का होगा, या 31। कोई भी महीना या तो 28 का होगा, या 29 का होगा, या 30 का होगा, या 31 का होगा। 40 दिन का तो नहीं होता महीना, ना 35 दिन का होता है ना, इन्हीं दिनों का होता है जो मैंने लिख दिया। और चैप्टर पढ़ रहे आप कैलेंडर। कैलेंडर में बस एक ही बात याद रखनी, अगर कोई भी संख्या 7 से बड़ी दिख जाना, आपको कोई भी संख्या 7 से बड़ी दिख जाना, तो 7 से भाग करके शेषफल लेना डायरेक्ट। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? कोई भी संख्या 7 से बड़ी दिख जाए तो 7 से भाग करके क्या लोगे? डायरेक्ट शेषफल। ये देखो, 7 चौक 28 शेषफल, 7 चौक 28 शेषफल, 7 चौक 28 शेषफल, 7 चौक 28 शेषफल। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। कोई भी महीने या तो 28 दिन का होता है, या 29 का होगा, या 30 का होगा, या 31 का। जो महीना 28 का होगा उसमें अतिरिक्त दिन 0, 29 में 1, 30 में 2 और 31 में 3। कैसे आ रही है? 7 से भाग करके। ठीक है। जनवरी 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जो महीना 31 का है उसके सामने 3 लिखना है, जो महीना 30 का है उसके सामने 2 लिखना है, जो महीना 28 का उसके सामने 0 लिखना है, और जो महीना 29 का है उसके सामने 1 लिखना है। 3 0 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। जो महीना 31 का है उसके सामने मैंने 3 लिख दिया, 30 वाले के सामने 2 लिख दिया। अच्छा, फरवरी के सामने मैंने 0 भी लिया, 1 भी लिया, क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी 28 की हो तो 0 लेंगे, और लीप वर्ष में फरवरी 29 की हो तो 1 लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे अब समझो ध्यान से। देखिए अब टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप है ये। टाइप क्या कहता है? मैंने कहा यदि 5 मार्च 2015 को रविवार था, 5 मार्च 2015 को रविवार था, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। देखो, जब भी 8-9 महीने का गैप हो, 10 महीने का गैप हो और आपसे दिन निकलवाए कौन सा दिन था, ये टाइप पेपर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 2015 को रविवार था, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? देखिए, जो दिन बीत गए उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, जो दिन बीत गए उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, जो दिन भी आने वाले हैं उनसे मतलब है। देखिए कैसे, अब हमें जाना है मार्च से लेकर के अगस्त तक, तो बीच में अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून, जुलाई, तभी तो आएगा अगस्त। अब मार्च के 5 दिन तो जा लिए, मार्च के 5 दिन तो जा लिए, और मार्च का महीना कितने दिन का होता है? मार्च का महीना 31 का होता है। 31 में से 5 तो जा लिए, तो कितने बचे? 26। और 26 7 से बड़ा या छोटा? तो 7 से भाग करके शेषफल बताओ बस। 5 26 को 7 से भाग करो, शेषफल समझ में आ गया। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल। अप्रैल में अतिरिक्त दिन 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में पूछा किस तारीख को? जिस तारीख को पूछा वो तारीख सेम लिया करें। किस तारीख को पूछा? 15 तारीख को, और ये 7 से बड़ा छोटा है, तो 7 से भाग करके शेषफल लिखो। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गई बात? ठीक है। अगर कहीं भी आपको 7 बना दिख रहा ना, यहाँ कहीं भी 7 बना दिख रहा, 7 बना के काट दो, 7 बना के
काट दो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि किसी भी तारीख में अगर हम 7 जोड़ दें तो वही दिन रिपीट हो। आज 18 तारीख को शुक्रवार है, अगर 18 में मैं 7 जोड़ दूँ तो नेक्स्ट शुक्रवार आएगा। तो बस देखो 5 और 2 3 और 3 6 और 1 7 कट गया, क्या बचा 2 ऐड कर दो उसमें। तो कौन सा दिन होगा, रविवार सोमवार मंगलवार। तो कौन सा दिन होगा उस दिन, मंगलवार। बताओ समझ में आया तक, समझ गए ना, कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। और देखो और कराता हूँ और क्वेश्चन देखो। आज 18 अगस्त 2023 को 18 अगस्त 2023 को आज दिन कौन सा है भाई, आज शुक्रवार है। कौन सा दिन है, आज शुक्रवार है। तो नया साल 1 जनवरी 2024, यानी नया साल हम किस दिन को मनाएंगे, 1/1/2024 को हमें बताना है। फिर वही जो दिन बीत गए उनसे मतलब नहीं है। अगस्त के 18 दिन तो जा लिए, अगस्त का महीना 31 का हो, कौन सा, ये 15 तारीख को पूछा ना, तो 7 दूनी 14 है। अब देखिए अगस्त के 18 दिन तो जा लिए, तो कितने बचे 13। 13 7 से बड़ा छोटा, बड़ा है तो 7 से भाग करके लिखो, 7 13 को 7 से डिवाइड करो, शेषफल 6। अगस्त के बाद कौन सा महीना होगा, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3 और जनवरी में पूछा किस तारीख को, 1 तारीख को। कोड मैंने उधर लिख दिया हूँ उनका, 7 बना के काट दो, 3 और 3 6 और 1 7, 2 और 2 4 और 6 10, 10 को 7 से भाग करो, 10 को 7 से भाग करो, 3 जोड़ दो उसमें, कौन सा दिन होगा। तो आने वाला जो नया साल होगा वो किस दिन होगा, सोमवार के दिन होगा। समझ में आ गया ना, आने वाला जो नया साल होगा वो कौन से दिन होगा, सोमवार। हाँ भाई समझ आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। मैं क्या समझा रहा था पड़ोसी को, इनका देख ले। अब देखिए भाई ये टाइप समझ में आ गई बात। अब अगला टाइप देखो, एक और सवाल देखो। 2 फरवरी 2015 को रविवार था, 2 फरवरी 2015 को रविवार था। तो 10 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा, 10 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। बताओ भाई, फरवरी के 2 दिन तो जा लिए और 2015 साधारण वर्ष है, इसमें फरवरी 28 की है, तो 28 में से 2 दिन तो जा लिए, तो कितने बचे 26। 26 को 7 से भाग करो, कितना बचा 5, 7 से 21 5। समझ गए। फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च मात्र एक दिन, ये देखो मार्च 31 का हो 3। मार्च के बाद अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में पूछा किस तारीख को, 10 7 से बढ़ा, तो शेषफल बताओ बस। 10 7 से बढ़ा तो उसे 7 से भाग करके शेषफल लो। लास्ट जिस तारीख को पूछा वो तारीख सेम रखा करें। 5 और 2 कट गया, 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12 को 7 से भाग करो, 5 जोड़ दो। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, कौन सा दिन था भाई, शुक्रवार। ये लो, समझ में आ गया भाई। अगर 10 की जगह 5 होता तो 5 का 5 ही लिखते। अगर कोई संख्या 7 से छोटी है तो उसे जो का तू लिखा करें भाई, और 7 से बड़ी आ जाए तो 7 से भाग करके शेषफल लिखा करें। आगे समझ में, बताओ ये टाइप समझ में आया नहीं आया। बाकी क्वेश्चन आपके ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे, वहां से सॉल्व कर लियो। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी टाइप बी, टाइप 4 समझिए। अब थोड़ा सा उसको समझो, शताब्दी वर्ष क्या चीज, शताब्दी वर्ष क्या हो। शताब्दी वर्ष देखिए, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 जीरो हो या 2 से ज़्यादा जीरो हो तो उसे शताब्दी वर्ष कहलावे। क्या कहते हैं इसको, शताब्दी। या तो 2 जीरो हो या 2 से ज़्यादा जीरो हो तो उसे क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष। जैसे
1500, 1600, 1600, 1200, 1800, तो ये सब क्या हैं? शताब्दी वर्ष हैं। किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 2 जीरो हों या 2 से ज़्यादा जीरो हों तो उसे क्या कहें? शताब्दी वर्ष कहते हैं। और ये शताब्दी वर्ष भी 2 प्रकार का हो। कितने प्रकार का? ये शताब्दी वर्ष भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, और एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। एक क्या होगा भाई? लीप शताब्दी वर्ष। जो साधारण शताब्दी वर्ष होगा वो 365 दिन का होगा, जो लीप शताब्दी वर्ष होगा वो 366 दिन का होगा। अब पहचान कैसे करेंगे? शताब्दी वर्ष की पहचान कैसे करेंगे? जो संख्या 400 से विभक्त न हो, जो संख्या 400 से विभक्त न हो वो साधारण शताब्दी वर्ष कहलाता है। क्या कहलाएगा? साधारण शताब्दी वर्ष। जैसे 1500, 1800, 1900, 2100, तो ये सब क्या हैं? साधारण शताब्दी वर्ष हैं भाई। क्या है ये सब? साधारण शताब्दी वर्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक? 400 से कट रहे क्या? अरे 400 से 4 के पहाड़े में 15 है क्या? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 15 आया कहीं? 4 के पहाड़े में 18 हुआ है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 18। हमें क्या 18 नहीं आता? तो अब लीप शताब्दी वर्ष देखो, जो संख्या 400 से पूरी कट जाए वो लीप शताब्दी वर्ष हो। जो 400 से शताब्दी वर्ष को 400 से देखा करें भाई, जो संख्या 400 से पूरी कट जाए वो लीप शताब्दी वर्ष होता है। जैसे 1600, 2000, 1200, 800, 2400, ये सभी लीप शताब्दी वर्ष होते हैं। ये सभी क्या होते हैं भाई? लीप शताब्दी वर्ष होंगे। कोई दिक्कत, डाउट समझ में आगे बात? इन सब में फरवरी 28 की हो और इन सब में फरवरी 29 की होती है। देखो टाइप वाइज समझो, टाइप वाइज अगर समझते चलोगे तब जाके आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी तो चैप्टर शुरू ही हुआ है, ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो पूछ लिया करें, रटा नहीं करते किसी भी चीज़ को। और पेपर का जल्द अब पेपर आने वाला है, अभी पढ़ा हुआ आपके काम आएगा, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि पुलिस की भर्ती शायद बढ़ सकती है थोड़ी और, ठीक है। अब तुम कहोगे आओ तो सही। और देखिए अब सुनो भाई, टाइप देखिए क्या है। टाइप है नया, यदि तारीख व माह समान हो। टाइप क्या है भाई? यदि तारीख व माह क्या हो? समान हो। जैसे 15 अप्रैल 2015 को अगर रविवार था तो 15 अप्रैल 2033 को कौन सा दिन होगा? ये रहा। यदि तारीख और माह समान हो, टाइप देखो, तारीख सेम है और माह भी सेम है। टाइप समझ में आ गया? तो क्या करना है? सन में से सन घटाओ, बस सन में से सन घटाओ। 13 में से 5 गया, कितना है? घटा के। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक घटाना है, सन में सन घटा लिया। उसके बाद इनके बीच में जो लीप वर्ष आ रहे, इनके बीच में जो लीप वर्ष आ रहे वो भी देखो कितने लीप वर्ष आ रहे जो 4 से कट रहे हो। 2016 आ रहा, 2020 आ रहा, 2024 आ रहे, 2028 आ रहे, 2032। कितने लीप वर्ष आ रहे? 5 लीप वर्ष आ रहे। समझ में आया ना? इनके बीच में लीप वर्ष कितने आ रहे जो 4 से कट रहे हो? 2016 आ रहा है, 2020 आ रहा है, 2024 आ रहा है, 2028 आ रहा है और 2032। हर 4 साल के बाद नहीं आता का लीप वर्ष। तो 18 और 5 23 आ गया। सबको सोल्व करके कितना आ गया? सोल्व करके 23। 23 7 से बड़ा छोटा? 7 से भाग करके शेषफल बताओ कितना है शेषफल? 2 ऐड कर दो उसमें। रविवार, सोमवार, लो जी मंगलवार था। उत्तर कौन सा दिन था? मंगलवार। कोई डाउट? आदित्य ना समझा बस है, समझ में आ गया क्या? पता नहीं पड़ोसी के साथ क्या डिस्कस करते रहे ये। पड़ोसी से ज़्यादा परेशान तो कोई भी दुनिया में। और देखिए, और कराऊँ एक आधा। और देखो, आज 18 अगस्त 2023 को शुक्रवार है आज। तो 18 अगस्त 2041 को कौन सा दिन होगा? जब तक तुम सब लंबे हो जाओगे यहाँ पे, ठीक है।
तारीख में माह समान है, घटाओ शीतल। 2041 में 2023 गए, कितने बचे? 11 में से 3 गया 8, 3 में से 2 गया, कितना आया घटा के? 18। इनके बीच में लीपर्स बता भाई, कौन बताएगा? लीपर्स बता तो खड़ा होगा क्या इनके बीच में? 2023 और 2041 के बीच में कितने लीपर्स आ रहे बोल? 2024, 2028, 2032, 2036 और 2040, कितने आए? 5। 18 और 5 23 को 7 से भाग करो, शेषफल 7 से भाग करके शेषफल लो 2 जोड़ दो। शुक्रवार शनिवार, लो भाई याद कर लो, 18 अगस्त 2041 में रविवार होगा उस दिन। कौन सा दिन होगा? रविवार। आवाज़ ना करो, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? लिख लिया भाई यहाँ तक? ये टाइप किसकी समझ में नहीं आया बताओ भाई ईमानदारी से? लिख लिया? अगला टाइप देखो। अगला टाइप है यदि तारीख व माह अलग अलग हो। यदि तारीख व माह क्या हो? अलग अलग हो, सब अलग अलग हो। कैसे सवाल को हल करेंगे? देखिए समझिए, मैंने कहा 10 अप्रैल 2005 को रविवार था, तो 15 अगस्त 2033 को कौन सा दिन होगा? ये सवाल है। सब कुछ अलग अलग है, नहीं है? यहाँ तारीख 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ अप्रैल है, यहाँ अगस्त का महीना है, सब अलग अलग है। तो घटाओ, कुछ नहीं करना, जो पहले वाले सवाल में किया है उतना काम तो करना ही पड़ेगा। बताओ भाई 2033 में 2005 गए, कितने बचे? कोई दिक्कत? अब इनके बीच में लीपर्स देखो कितने आ रहे हैं? 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032। 1 2 3 4 5 6 कितने आ रहे भाई? 28 और 7 कितने हो गए? 35। 35 को 7 से भाग करो, बड़ा 7 से, 7 5 35, तो 0 ही आ गया। अरे 7 चौक 28, 7 कम 7 है तो 0 0 ही आ गया पूरा, इससे तो मतलब ही नहीं है। अब बचा हमें जाना कि अब कहाँ? ये तो काम खत्म हुआ। अब हमें जाना अप्रैल से लेकर के अगस्त तक, अप्रैल से अगस्त तक। अब अप्रैल के 10 दिन तो जा लिए, तो शेष कितने बचे हैं? 20। और 20 को 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, कितना है? 6। अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में पूछा किस तारीख को? जिस तारीख को पूछा वो तारीख लिखा करें। ये 7 से बड़ा है तारीख, तो इसलिए 1 लेंगे, समझ गए? 6 और 1 7, 3 और 2 5 और 3 8, 8 को 7 से भाग करो, 1 जोड़ दो। कौन सा दिन होगा? सोमवार। ये लो भाई, कौन सा दिन होगा? सोमवार का दिन होगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आ गया भाई? ठीक है, याद रखना, बहुत आसान है, बस एक बार प्रैक्टिस करनी पड़े। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो एकदम समझ में आओगे, फटाफट लिखने एकदम याद होंगे हैं। जो संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाए उसको लीप वर्ष कहते हैं भाई। 2005 के बाद लीप वर्ष 2008 आएगा, 8 ही कटा है 4 से। 8 के बाद 8 में 4 4 जोड़ते रहो, हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आवे। 8 के बाद 12 आवेगा, 16 आवेगा, 20 आवेगा, 24 आवेगा, 28 आवेगा, 32 आवेगा। लीप वर्ष नहीं है, जो संख्या 4 से कट जाए वो लीप वर्ष होता है। इतना तो देख ही सको, लॉकडाउन में थोड़ी पास हुए तुम तो यार। अच्छा लिख लिया भाई यहाँ तक? और देखिए, आपने बताना है 10 मार्च 1315 को रविवार था, तो 15 अगस्त 1329 को कौन सा दिन होगा? एक सवाल और करके दिखा रहा हूँ, दोबारा देख लो। सन में से सन घटा लो, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया, कितना आया है? 14 आ गया ना, ख़त्म करो, लेना ही नहीं है। 7 दूनी 14, 7 का मल्टीपल नहीं है यो। अगर कोई भी संख्या 7 का गुणा ज़्यादा लेना नहीं है, छोड़ दो। प्लस लीपर्स कितने आ रहे हैं इनके बीच में? 1316,
1320, 1324 और 1300 कितने आए? ये तो कटी गया, 7 दूनी 14, 4 बचा है बस। कितना बचा है? अब इधर आओ। अब हमें मार्च से कहाँ तक जाना है? अगस्त तक। अब मार्च के 10 दिन तो बीत गए, तो शेष कितने बचे मार्च के? कितने बचे? 21। 21 को 7 से भाग करो, 0। 21 को 7 से भाग करो, 0। मार्च के बाद अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में पूछा कितनी तारीख को? 15 को। 15 7 से बढ़ा तो 7 दूनी 14, 1, 3 और 3 6 और 1 गया ये तो, 2 और 2 4 और 4 8 को 7 से भाग करो, 1 इसमें जोड़ दो। कौन सा दिन होगा? ये लो भाई, सोमवार उत्तर। ठीक है, इस आधार पर जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सारे सोल्व कर सकते हो। बताओ यहाँ तक इतने टाइप आपको पढ़ाई समझ में आए नहीं आए? बाकी आपके ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे सारे क्वेश्चन, सारे सवाल सोल्व कर लियो। जितने टाइप के मैंने सवाल भेजे उसी टाइप के क्वेश्चन आपको भेजूंगा, सोल्व कर लियो। कोई भी डाउट हो तो कल को पूछ लियो। कल कोई छुट्टी नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट क्लास होगी कल की। ठीक है भाई।